मंत्री जी को? हाँ, बलवंत सिंह। अच्छा, चाय चीते की दिमाग है खोपड़ी का, और बलवंत सिंह है, क्या है? मतलब कहीं देखना दिमाग मेरी खोपड़ी का। हाँ, क्यों, तुम क्या समझ रहे हो? मैंने वही बताया रही कि हाँ तो सुनो मेरी बात। चाय चीते की दिमाग खोपड़ी का, बलवंत सिंह। गाँव में चमड़ा खींच दूंगी नहीं, तुम्हारा। कहीं दिमाग देखना मेरी खोपड़ी का। हाँ, उनका बुलाओ, अगर वो चाह लीन तो तुमका हिया के रानी बने में को मिनहा न कह पाए। रामबली अगर ऐसी बात है हाँ तो इसी वक्त जाइए हाँ और मंत्री जी से कह दीजिए हाँ कि महारानी कामनी अपने कमरे में हाँ। बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिट डाउन ऑन दिस चेयर। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज। मंत्री जी, बोलो रमली। मंत्री जी, अरे बोल रमली। मंत्री जी। अरे क्या बकरा रे? हम बकरा हैं? बकरा नहीं करे, क्या बक रहा है? अभी कहाँ बक रहे हैं? फिर क्या बोल रहा है? मंत्री जी। अरे बोलेगा कुछ? और गल सुन थे, बोल, क्या कहना चाहता है? और छोड़िए। अरे ये क्या? मैनू तंग कर रहा है। किस भाषा में बोल रहा है रे? गल सुन थे। अरे हिंदुस्तान है, हिंदी बोल, हिंदी। तो हम जरफोन हरफोन कर पहाता ही ना। हाँ। का तो हम सर समझा कर भरो। अच्छा, नरफई सर समझा ना रमली ना। तो हमको हाँ मरफार अरफानी जिरफी हाँ हर फमरे कर फमरे मां। हाँ। तो हम का उठाल भाई हर फमरे। ओ रमली, महारानी जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह पधार रहे हैं। महारानी जी, ये आपका गुलाम जानना चाहता है कि आज महारानी जी का मुखमंडल मलिन क्यों है, और बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? और बहाती हो क्यों अपने आंखों में पानी? महारानी जी आपको कैसा गम है? महारानी जी आपको कैसा गम है? और बताओ सभी मंत्री जी से कहानी। बोलो महारानी जी, हम जानना चाहते हैं आपका मुखमंडल मलिन क्यों है? मंत्री जी, बहुत कुछ काम ऐसा पड़ा है जो आपको मैं याद की हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। असंभव को संभव करना हमारा काम है। तो सुनिए मंत्री जी कि आपको मैंने किस लिए याद की हूँ। बोलो। अरे अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, और बता दूंगी इस वक्त मैं भेजी इशारे पे हमारे, अगर तुम चलो इशारे पे मेरे, अगर चलो तुम, और चमकेगा किस्मत का तारा तुम्हारा। और करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा,
बता दो मुझे भेद सारा। महारानी जी आपको कैसा गम है, महारानी जी आपको कैसा गम है, और बता दो मुझे भेद सारा। बोलिए महारानी। तो सुनिए कि आपको करना क्या है। क्या करना है? तो सुनो मेरी बात। तो मेरी सौदानी जो रानी महल में रहे, मेरी सौदानी जो रानी, मेरी सौदानी जो रानी महल में रहे, नौकरानी रहूं उसकी सारी उम्र, राज रानी जो मंत्री और बनावा मुझे बन के रानी तुम्हारी, रहूं ताउमरी। सिर्फ तुमसे यही कहना है, किसी ना रानी किसी जी, बहाने। तो आपका कहना मुझको ये मंजूर है, आपकी शर्त हर मुझको स्वीकार है, और करना क्या है ये रानी बताओ मुझे, करना क्या है ये रानी बताओ मुझे, आपका काम करने को तैयार हूँ, करना क्या है। बोली महारानी। तो सुनिए आपको करना क्या है। क्या करना है? जो हरामजादी महारानी पद्मिनी है, अच्छा। इस वक्त महल में वो अकेली सोई है, हाँ। महाराज भी नहीं है, और मौका बहुत अच्छा है। इसी वक्त जाइए और उसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दीजिए। लेकिन हाँ, याद इतना रहे कि सेनापति का वहां सख्त पहरा लगा हुआ है, थोड़ा होशियारी से। और उसके बाद वादा करती हूँ कि जिस दिन ये काम आप कर देंगे, तो एक दिन यहाँ के राजा बनेंगे आप और रानी बनूंगी मैं। रंभली, कहीं मैं खड़े खड़े स्वप्न तो नहीं देख रहा? अब समझो तुहां 11 अंगुरी घिए में है। 11? अरे उंगलियां होती हैं 10 और तू 11 बता रहा? तोहरे हाथे में 11 अंगुरी हैं। अरे हर इंसान के हाथ में 10 उंगली होती है रंभली। अरे हम साबित कर सकी थे कैसे? तोहरे हाथे में 11 अंगुरी हैं। अगर न साबित कर पाया तो? गिनो गिनो देखो कई अंगुरी हैं। अरे 5 इसमें 5 इसमें 10। और जैसे 11 हो गए तो नहीं 11 कैसे होंगे? आज सीख लियो शब्द ने कि मने के हाथे में 11 अंगुरी कैसे हो। 1 2 3 4 5 हो गए। 6 7 8 9 10 और 11 है। 11 है भाई। 10 9 8 7 6 और 6 5 11 भाई कि नहीं भाई गिनो। अरे वाह रामबली वाह। आज तुम्हारा लेकिन हम जाने थे। महारानी जी, आपकी बात पर हमें यकीन नहीं हो रहा। अगर आप हमारे सर पर अपना हाथ रखकर कसम खाएं कि जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे राजा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। अब हमें विश्वास हो गया महारानी जी। लेकिन लड़का न हुई है। क्यों नहीं होंगे रे? लड़का न हुई, हमका विश्वास नहीं ना। उसरे में हर जो तो नहीं सोचो सोचो सोचो। इतनी उम्र बीत के जो अब तय नहीं भय तो अब आगे का हुई का हुई। अरे होंगे क्यों नहीं रे? अरे हाँ, बहुत जने के 55-60 के बाद हो जाती। महारानी सुनिए हमारी बात को। हाँ तो रख रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे कदम, धोखा देना नहीं संग निभा देना तुम,
और आओ हंस के लगा लूं गले से तुम्हें, आओ हंस के लगा लूं गले से तुम्हें। प्यार होता है क्या ये बता देना तुम, आओ हंस के। बोलो गंगा मैया की, बोलो दुर्गा मैया की। आपका ये नारा बोल पूरा मूड पे गंजा। ये जब कतो कुआं उआ खोदी जा तब जय बोला तो जाए। यहाँ कौन सी कुआं खोदने जा रहे हैं? यहाँ हवन हो जाए, अब यहाँ हवन कुंड खोदी जाए। बिना कुछ बोले चुपचाप 2 मिनट के लिए अंदर चले जाओ। तुम एक एक बीछिन के नवनो आड़ा सब डंक उठाए बैठ है। मतलब काया कहो 2 मिनट के बरे हम चले जाए। बिल्कुल चले जाइए। अच्छा चलो मान लियो हम चले गए, इतने टाइम समझो मंदिर से बोल रहे हैं, तो मतलब हम समझो बाहर नहीं ना मंदिर से बात कर रहे हैं, मूड बाहर बाकी समझो अंदर है। मतलब जैसे मान लो हमारी नहीं तोहरो कोनो नौजवान लौंडा हो तो और को कहा बेटा 1 ही मिनट के बरे अंदर चले जाओ, तो कहा अंदर कहीं लेती हूँ। तुम हराम नहीं 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 बात के बात है। समझ रहे हो? नहीं तुम मेरी लंबाई चौड़ाई नहीं देख रही हो। हरामजादा, मैं कमरे के अंदर की बात कर रही हूँ। हाँ? कमरा के तुम क्या समझ रहे हो? और हम कहीं जाए हुआ है पुण्यवा चक्रोट फिर देखी नहीं कहीं आओ तुम्हें जो तो हमारा जमत है। बोलो रमली, तुमका तो कोनो अकरास नहीं ना, किस बात का? मतलब कि हम चले न जाए यहाँ से। 2 मिनट की बात है रामबली। मतलब तुम में गंधाए लागी नहीं नहीं वो बात नहीं है, शायद कोई इमरजेंसी काम है महाराज। नहीं नहीं हाँ काम है, इमरजेंसी माने थे, ज्यादा इमरजेंसी हो तो 102 पर फोन कर दे। नहीं नहीं वो बात नहीं, कोई बच्चा नहीं पैदा करना है। 108 बुला दे। नहीं नहीं मतलब हमका ही रहा जी, मान लो हम गए और कमरा में खमा खोपड़ी खराब है तो महाराज से बता दे भैया। महारानी जी रोकी से महाराज लगे पहुंच गए ना बता देंगे, तुम जानो बाद में ना कहो क्यों बता दिया। अच्छा ठीक है, नहीं जाना चाहते मत जाइए। हाँ मर जाए, मत जाइए, मर जाइए नहीं, मत जो हम कहीं कहा तो मर जाइए। चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ ये सही खड़े हम बोलम ना खाली थे कुछ भी बोलना नहीं तो जान लेना। असल बात हमारे इतनी बड़ी उम्र आ गई, हम एहतान के टहल कबो देखे नहीं ने, अच्छा खाली खड़े हो के हम देखा बस। हाँ तो बीच में बोलना नहीं तो याद रखना, जिंदगी भर न बोला, चुपचाप खड़े हो जाओ वहाँ पे। खाली हम खड़े रहेंगे बस। ए मेरे राजा, बोलो में बोलो मेरी रानी। भूल गया रहना ना बोलो, आपने शुरू करो। क्या शुरू करे? तनक तनक तना शुरू करो तो मन। ए मेरे राजा, बोलो अब तो तुम जानते हो कि जीना तुम्हारे साथ और मरना भी हमारे साथ। तुम्हारे साथ है। यो बहुत दिन से भूखान है। क्या शुरू करे रे? मैं कह रहा चुपचाप खड़े हो जाओ वहाँ पे। ए मेरे राजा सुनिए मेरी बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा ज्यादा है, और इसीलिए कहना है
और तेरी बाहों में जीना है, और तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना गोरे बदन पे लिपटा गई, आँखों में गोरे बदन पे लिपटा गई, आँखों में सरी माए काजल, होठों को कभी नम चूमे, गालों पे पसीना है, तेरी बाहों पेट्रोल खत्म, तुम्हारी कैसे औकात हो गई हमारे बीच में आने पेट्रोल की? खत्म। दो टके के नौकर होकर असल बात तुम मेरे समझ बदन से लिपटने की तुम्हारी हिम्मत समझ कैसे नहीं हुई? पाओ, समझ नहीं पाओ। क्या नहीं समझ पाई? वही जब दो जने लपटियार रहो ना, का जनी कसत कबो नहीं हो, लम्मरदार लम्मरदार मतलब कबो नहीं। वही जब दो जने लपटियार रहो ना, ये कबाए गए साला नेटवर्क आएगा हो। हम ज्यादा तुम्हारा नेटवर्क काट दो। टावर के खंभा नाश होएगा साला। शुरू करो ना। अगर दोबारा तो काट कर तुम याद रखना। अब दोबारा लायक हम हैं नहीं। अब अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो याद रखना, कसम हमारी झूलनी की, काया पलट दूंगी। अरे महारानी जी कह रही काया। मंत्री जी ठीक है महारानी जी। आपको जो काम मैं सौंपी हूँ हम्म उस काम को बड़ी होशियारी के साथ कीजिए, हम्म। और हाँ, काम पूरा होना चाहिए। महारानी जी, हम वादा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक काम नहीं करेंगे बिना काम किए वापस नहीं आएंगे। जब तक काम पूरा नहीं करेंगे तब तक अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाएंगे। तुम चिंता न करो, दुनिया भले धंधा छोड़ दे लेकिन हम लोग नहीं बंद किए। कौन सा धंधा? ये हम काटे में फारवा ठने लिखिया हुए। ठीक है महारानी, हम चल रहे हैं, हमारे आने का इंतजार करो। हराम जाति पद्मिनी, बिछा दिया तेरे लिए मौत का जाल। और जब इस दुनिया में न तू रहेगी और न तेरे कोख से कोई बेटा जन्मेगा, उसके बाद हुकूमत की बागडोर होगी मेरी, और बात रही महाराज तुम्हारी,
तो कसम हमारी झूलनी की, तुम्हें तो ऐसी मौत दूंगी कि पानी तुम्हारे करीब होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। अब अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झूलनी की काजा पलट दूंगी। और रंभली कहाँ जा रहा है? अरे बड़ी महारानी का शयन कक्ष है, बड़ी महारानी का ही शयन कक्ष है ये। हाँ रंभली, नहीं नहीं आओ। हाँ हाँ हम जानते हैं ऐसा काम करने वालों को क्या दंड दिया जाता है। आओ आओ रंभली। देखो महारानी जी अपने शयन कक्ष में गहरी निंद्रा में सो रही है, मौका सुनहरा है। अरे हमारा अरे रंभली आहिस्ता बोल आहिस्ता। अगर महारानी जी को पता चल गया ना तो सुबह होते ही हम तुम फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिए जाएंगे। कुछ न होई, अगर ये जगबो कन्हे तो इनका मिरू अड्डा आ जाएगी। ही रंभली मारे का तो इनका वैसे है, खाली हाथ तो हम हो नहीं रहे। अरे यही लिए आपन औजार हम चुराए रहे थे। वाह रंभली, को देख ना पावे। तेरे दिमाग की तो दाद दी जाए। अरे दिमाग है लोमड़ी का, चाल चीते की दिमाग है खोपड़ी। अरे 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 लोमड़ी का तुम हो। हराम खोर, हम ये नहीं कह रहे थे, हाँ हाँ हमने कहा था चाल चीते का होगा, हाँ दिमाग लोमड़ी का। हाँ हाँ। अब कमाल देखना, मंत्री बलवंत सिंह की खौफ पड़ेगा। वह तो हम हो गए थे। अब आओ महारानी का अरे तुम काटा सर धड़ से अलग कर देते हैं। तुम उस साइड में हो जाओ हाँ। और रखवाली करो, कोई आने न पाए। ये कहे अगर कोई दिखाएगा ना तो वह के मौते वह के मूड हम जौनी तरन काटब ना। किस चीज से? यही से। अरे ये म्यान है, ले तो मियानी है। मियानी ने सलवार बताएगा। हाँ यही से हाँ। तैयार हो जाओ और हम महारानी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सर आई नहीं मंत्री जी आपको सर में आई। सर आई नहीं मंत्री जी आपको, ऐ महारानी पे वार करते हुए खा के टुकड़े पले जिनके हमार तुम उनके संग में ये गद्दारी करते। तुमको शर्म नहीं आई? जिनका नमक खाते हो उसी के साथ नमक हरामी करते हो। सेनापति जी तो माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं। माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं। खाक कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, खाक कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, ऐसी गलती कभी भी करूँगा नहीं। अरे रंभली
हम लोग कहाँ पहुंचाए? हमें जाना कहाँ था और चले आए कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाओ तो हम सवेरे लिखाए दिन है, हमका जान पे थे भाई डॉक्टर बैठे नहीं, चपरासी यहीं हैं। साले सर काट के जमीन में डाल दूंगा। सर सर जय हिंद। जय हिंद। कहाँ डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो? हम दो जने तो दवाई का जात रहे नहीं है, कहाँ आए गए? अच्छा, दवा के लिए? इनके मतलब तबीयत खराब चल रही ना, एक है? इनके बीमार चल रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा। दिमाग नहीं काम कर रहा? हाँ, इनके 10-5 पैसा दिमाग बचा है बस। और तेरे पास? अबे तो हमारा पूरे है, मतलब इनका इलाज कराए रहे ने, वही डॉक्टर लगे जात रहे ने। अच्छा अच्छा। और कहो हिया कसत आए गए साहब, हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई, हम सब जानो रत्ता भूल गए हैं, जाए का अस्पताल पहुंचिया हिया, कहो रिपोर्टों नहीं मिली। अरे तो काहे का इलाज चल रहा है इनका? मतलब इनके जांच करवाए हैं ना। काहे की जांच हो गई? इनका हम बहुत जांच करवाए डावा, क्या कर बनाना? खाली एक जांच बाकी रह गए बस। अरे कौन सी जांच करवाया तूने? इनका हाँ। इनका हम एक्सरा करवावा, अल्ट्रासाउंड करवावा। अल्ट्रासाउंड किसका होता है? इनका अच्छा अल्ट्रासाउंड करवावा, अच्छा। सिटी स्कैन करवावा, इनके मरवाई करवावा। मरवाई? अरे एमआरआई। हैं? एमआरआई। हाँ वह है मराई मराई। अरे वह जौन जांच होए, और खून जांच करवाए दी। अच्छा अच्छा। हाँ मजे को खून इनके हमने करवाए दिए, और एक जांच बाकी है साहब, वह हो जाए बीमारी का पता चल जाए। तो कौन सी जांच है? जितनी रिपोर्ट अब तई आई सब नॉर्मल आई, कौनों में कौनों मर्ज निकलता ही नहीं। अरे तो कौन सी जांच बाकी है? वह एक जांच लास्ट है, अंतिम। कौन जांच है? सब जांच करवाए दें साहब, इनके खाली पोस्टमार्टम बाकी है बस। क्यों रे? हैं? ये बता, पोस्टमार्टम जिंदे आदमी का होता है या कि मुर्दा का? हम साहब नाव सुनी तो कबो करवाए नहीं। अच्छा, ये विषय में हमका हम कहीं कौनो जांच ही है। ये जांच है? अब दिमाग का नहीं काम कर रहा, कहा बताई। तू भी पागल हो गया है? वही बैलान के साथ बैलाने तो रही। मंत्री जी। सेनापति जी, हम लोग अनजाने में न जाने कैसे आ गए, कुछ माइंड काम नहीं कर रहा है। सुनो, अधीरियान हो घर में घुस जाए पता नहीं चला। तो आंख निकाल लेंगे। देखिए मंत्री जी, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन माफ करने वाला तो कोई दूसरा है ना। अगर तुम्हें माफी मांगना है तो महारानी जी से मांगिए। राजमाता, मैं न जाने कैसे यहाँ आ गया, मुझसे गलती हुई। क्या कहा ना जाने कैसे आ गए? हाँ महारानी जी, हमारे दिमाग का इलाज चल रहा है, और जो भी गलती हुई हम उसकी आपके चरणों में गिरकर क्षमा चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अगर दोबारा किसी भी गलती में पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होगी। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। रामबली, अरे जिंदगी में हो आज हो के जाऊं हो करे। हाँ चलो निकलो। आप तो कहो जाओ तो ही हम लोग चल दिए। मंत्री जी ने माफी मांग लिया, तू कहाँ गवर्नर हैं? तू कहाँ का गवर्नर है? चलो मेला मालिक से माफी मांग लिए। क्यों, गलती किसके साथ किया है? अरे किसके साथ गलती की है? मेला मलकिन के साथ है। नहीं महारानी के साथ है, महारानी के साथ। दिमाग नहीं काम कर रहा है। भाई अब दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह से कहा निकल जाए।
अब जात रहन कहाँ पहुंचिया इन कहाँ से तुरे ही। अपनी गलती की माफी मांगो और चुपचाप यहाँ से निकलो। चलो माता जी अब तो गलती हो गए, अब एहतान गलती जिंदगी में न हुई, लड़का समझ के माफ कर दी। ठीक है, लड़का पहली गलती होने के नाते मैं तुझे माफ करती हूँ। लड़का गोड़े पर हग मारे तो गोड़ नहीं काट डावा जा, तो का साफ कर दी जा। सही कह रहा है। अब तो हो गए वैसे नहीं, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा साहब। हाथ जोड़े तो हम घंटन से खुदे में खड़े हैं। चलो हाँ साहब, बैठे में थोड़ा मुसीबत है। अब बैठक तो है साहब, ये बात नहीं है, लेकिन मुसीबत है। कहा मुसीबत है। चलो झुके माँ और कटे में ज्यादा फर्क नहीं ना, झुकाए दिन जानो छू ली, चले जा दियो साहब। समझ गया, जाओ। हाँ साहब, अटकावत है साला, यहाँ गोड़ 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 गोड़। सेनापति जी, ये बातें कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही सेनापति जी। और आज आपने आकर सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा लिया, वरना ये लोग मुझे मार डालते। इसलिए सेनापति जी। जी महाराज जी। वाह सेनापति, फर्ज सेनापति का अदा कर दिया, जान मेरी बचाई यहाँ आए थे। जान मेरी बचाई यहाँ आए थे, वीरता ही करुतबा दिखा है दिया, जान मेरी। महाराज जी, सेनापति जी, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है महाराज जी। मैं आपका नमक खाता हूँ, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। इसलिए राजमाता, अगर आप मेरी एक सलाह माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सेनापति जी, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए राजमाता। राजमल का मेरी बात मानो, अगर इस महल में है रहना गवारा नहीं, तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी, यहाँ रहना तुम्हारा गवारा नहीं, तुम मेरे साथ। हाँ राजमाता, मुझे लगता है कि ये तुम्हें मार देना चाहता था और इस राज के चिराग को ये बुझा देना चाहता था। राजमाता, ये जो तुम्हारे पेट में तुम्हारी अवधान है, हाँ। तुम्हारी संतान है, इसको ये बुझाना चाहता है राजमाता। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने कोख में पलने वाले अवधान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इस अवस्था में मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? राजमाता, अवस्था में तुम्हें चलना होगा, इसलिए कि समय कहां से कहां पहुंचा सकता है। राजमाता, यहां अगर आप रहेंगी तो हो सकता है कि आने वाले चिराग को ये बुझा देगा। राजमाता, इसलिए तुम मेरे साथ चलिए, मैं कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था जरूर करूंगा। चलो राजमाता। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त आपके साथ चलती हूँ। चलो आइए। राजमाता, चलो।
राजमाता, क्या हुआ राजमाता? सेनापति, अचानक अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। क्या दर्द होने लगा? तो हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीड़ा से मर जाऊंगी। राजमाता नहीं। मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। राजमाता, राजमाता, ये बताइए, ये दर्द कहीं प्रसव पीड़ा का तो नहीं राजमाता? सेनापति, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं राजमाता, घबराओ नहीं राजमाता, घबराओ नहीं। मेरे भगवान, मैं क्या करूं इस घड़ी, कुछ समझ में हमारे भगवान, इस समय तो किसी न किसी नारी की यहाँ आवश्यकता थी, किसी औरत की आवश्यकता थी। मैं कर क्या सकता हूँ प्रभु? ऊपर वाले तू ही रक्षा कर मेरे मालिक। सेनापति, और अभी जाती सी डाक कर को और धरा धीर दिल में अभी जल्द का, अभी जाता हूँ, कोई न कोई डॉक्टर जरूर बुला कर ले आऊंगा राजमाता। आप थोड़ी देर यही आराम कीजिए राजमाता। ठीक है सेनापति, लेकिन बहुत जल्द आना, बहुत जल्द आना सेनापति। ये पीड़ा, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रही। राजमाता, आप घबराए नहीं राजमाता, मैं सीख जाता हूँ, मैं सीख जाता हूँ। और कोई ना कोई डॉक्टर
जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, हो सकेगा तो कोई नर्स लेकर आऊंगा। आप आराम कीजिए। ना बेटा ना ना, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। ना 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 ना। आज कितनी खुशी की बात है, मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है। लेकिन मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे के माले को बच्चे के गले में डाल देना और बेटे का नाम हीरा रखना। आज मैं अपने बच्चे के गले में इस माले को पिना देती हूँ। ना बेटा ना 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 ना, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। आज कितनी खुशी की बात है मुन्ना। अरे झुग झुग जिया तुलना भवनमा के भाग जागे हो रनिया लाल हुई है कुलवा के दीपा के
आसू भैया भटनोसा यूट्यूब वाले जो सोहर हो रही है बच्चे के पैदा होने के उपलक्ष्य में, इसी खुशी में भैया जी की तरफ से 21 रुपया निछावर भैया जी का स्वागत है। मनीष शिवा बैंड पार्टी पूरे बैसन से। ना बेटा, राजमाता, राजमाता, अब ये रोने का समय नहीं राजमाता, बल्कि ये तो एक हंसने का समय है। बहुत बड़ी खुशी मिली राजमाता, अपार खुशी मिल गई है। इस खुशी को देखकर दिल में आता है कि क्या किया जाए। आज काश ये बच्चा राजमहल में पैदा हुआ होता। बस इसी बात को तो सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं सेनापति जी, हाँ, कि मैं कितनी अभागन हूँ। मेरा बच्चा आज इस व्यापान जंगल में पैदा हुआ। बस राजमाता, आज अगर ये राजमहलों में होता, कितनी असरफियां लुटा दी जाती, हीरे जवाहरात लुटा दिया जाते, कितना नाच गाना होता, खुशियां मनाई जाती। लेकिन राजमाता, क्या ऊपर वाला जितने में रखे उतने में ही रहना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप सेनापति जी, राजमाता, लेकिन अब क्या होगा? अब क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। राजमाता, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये आपके उदर से बच्चा उत्पन्न हुआ है, हाँ, ये बच्चा है या कि बच्ची है? सेनापति जी, ठीक पूछा आपने। मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है। वाह वाह प्रभु वाह। सुना है कि तेरे घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। लेकिन राजमाता, क्या क्या मैं एक बात और पूछ सकता हूँ? क्या पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते सेनापति जी। राजमाता, ये बताइए कि बच्चे का नामकरण भी तो जरूरी है। सेनापति जी, मैंने अपने बच्चे का नाम रख दिया है और मेरे बेटे का नाम है हीरा। कितना प्यारा नाम। राजमाता, सेनापति जी, क्या मैं मुन्ने को देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं देख सकते। वाह ऊपरवती, तूने महारानी जी की गोद को आज गोद को हर कर दिया है। अच्छा, ये मुन्ने के गले में ये हीरे की माला। हाँ हाँ सेनापति जी, ये बच्चे के गले में हीरे का माला है। हाँ, ठीक है राजमाता, लीजिए मुन्ने को। राजमाता, बताइए। अभी तुम्हारा राजमहल जाना उचित नहीं है।
मेरा राजमहल जाना ठीक नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? इसलिए कि वो हराम ज्यादा महामंत्री बलवंत सिंह ना अभी इस बच्चे का दुश्मन बना बैठा। इसलिए जब तक ये बच्चा सयाना नहीं हो जाता तब तक आप राजमहल मत जाइए। लेकिन सेनापति, इस मासूम बच्चे को लेकर, इस दुधमुहे बच्चे को लेकर मैं कहाँ रहूंगी? कैसे अपना समय काटूंगी? राजमाता, एक चीज सोचिए राजमाता, कि विधना ने जो लिख दिया, विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंग और राई घटे ना तिल बढ़े, रहुरे जीव निशन। जो इसकी नसीब में लिखा होगा वही होगा राजमाता। इसलिए तुम चलिए, वो देखिए सामने शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, वो सामने। हाँ हाँ, मंदिर तो दिखाई दे रहा है। चलो राजमाता, वही मंदिर में हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर और जाएंगे राजमहल। और मैं वादा करता हूँ कि सुबह शाम बच्चे के दूध लेकर के मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है सेनापति। राजमाता, सेनापति, अब आप इसी मंदिर में रहिए और मुझे आदेश दीजिए, इसलिए कि राज दरबार में महाराज मेरा इंतजार करेंगे। ठीक है सेनापति, अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं। लेकिन राजमाता। मुझसे मिलते रहना। मेरे भगवान, आज आज सेनापत की वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जान बच गई। अगर ये मुझे राजमहल से लेकर यहाँ नहीं आते तो शायद मेरी जान न बचती। अगर मेरी जान न बचती तो मेरा बच्चा जो मेरी कोख में पल रहा था आज इस दुनिया में नहीं होता। शारदा माँ, मैया, आज से मैं आपके चरणों में रहूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी। हाँ माँ, आज के बाद मैं इस शारदा माँ के मंदिर के पास में झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करूंगी। हाँ, आज से मैं यही रहूंगी। अरे सरगा भुआ रे बारे ललना, सरग भुआ रे बारे ललना। बारे ललना, दुलारे ललना, बारे ललना, दुलारे ललना, सरगा भुआ रे बारे ललना, सरग भुआ रे। दूर खेलने मती जायो ललना, दूर खेलने मती जायो ललना, खेलो बाबा जी गोद ललना, खेलो बाबा। वाह ऊपर वाले, तेरी क्या लीला है। बिछा दिया मौत का जाल उसका। आज उसका नाम इंसान इस दुनिया से खत्म हो गया होगा। बस इंतजार है मंत्री जी का कि आए और वो मुझे खुशखबरी सुनाए। और उसके बाद रही बात महाराज की, तो महाराज का काम तो तमाम मिनटों में कर दूंगा। वाह मेरे राजा जी वाह, मैं जानती थी कि जिस काम के लिए आप जाए वो पूरा काम ना हो। आखिर बात क्या है?
ये चेहरा तुम्हारा क्यों मुरझाया हुआ है? राम बलि तुम्हें क्या हुआ? समझो हमारे सबके दो खलाग। दुख? आखिर बात क्या हुई? बताओ नहीं ला, बताइए हो तो कि बलवंत सिंह वो काहे खोपड़ी। हाँ वाला वाला वह के वाला अब नहीं। आखिर बात क्या है? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए महाराज, बतलाइए। तो रानी जी सब हो गया, खेल मेरा बेकार। रानी जी सब हो गया, खेल मेरा बेकार। और सेनापति ने खो दिया मेरा बना बनाया कार। और सुनो महारानी जी, और लगा सेनापति जान की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने बाजी, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। झुको सामने उसके है सर हमारा, झुको सामने उसके है सर हमारा, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। महारानी जी, जो ही हमने म्यान से शमशीर को निकाला और महारानी पर वार करना चाहा, हमारे वार करते ही सेनापति हमारे वार को अपनी शमशीर पर रोक लिया और उसके सामने हमारा सर झुक गया। वाह मंत्री जी वाह, आप तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि जा रहा हूं और जब तक सराम जाति का नामो निशान आप नहीं मिटा देंगे तब तक आप अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाएंगे। और आगे पया ऐसे करे जैसे कोई जंग जीत के आए हो, और जो कि मैंने आपको पहले इतला कर दी हूं कि काम होशियारी के साथ करना, क्योंकि सेनापति का पहरा लगा हुआ है। यही कह रहे जल्दी मान ले जाओ, मुंह न दिखाओ फिर मुंह दिखावे आज। लेकिन रामबल ये सब कैसे हुआ वहां पे? हुआ के तो हाल न पूछ। क्यों? अगर हुआ 75 बहाना न बनाए तो वह सेनापति वैसे हमका सबका जैसे बोकरी काटत। 75 बहाने? यह बड़े धुरंधर बना धरती पेल, यह धरती के तोंदी, सेनापति के आगे हाथ जोड़े। क्या? ये गोरन गिरे कहन माफ कह दियो, इनके जीवे का धिक्कार है। बस करेगा कहता चुल्लू भरे पानी में बूढ़ के मर जाओ, ना मिला थोड़े पानी बोधा में मुंह रगड़ के मर जाओ। ये गए रहे महारानी के मार के ऊपर। उस सेनापति की इतनी बड़ी मजाल, मेहरारू के गोड़ गिरे, जीवे का धिक्कार है। अरे चुप रहेगा कि इतना सब कुछ हो गया और मैं राम बलि के मुख से जान रही हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं बता सकते। इनके पीछे हम गोड़ गिरे के बरा, यानी तुम्हारा भी अपमान हुआ वहां पे? छुआ नहीं ले, खाली नवाए के चले आए। अरे तुम भी तो साथ में मरवाने गए थे। तो मरवाए पावा नहीं मार पावा रानी को तो तुम मारे गए रहो कि हम साथ में, तुम भी तो गए थे। हम तो खड़े रहे ले। खड़े थे तो क्या तुम नहीं मार सकते थे? घंटन खड़ा रहा। क्या खड़ा रहा? अरे हम और को खड़ा तो रहे नु, कुछ कह पावा तो तुम्हें मार देना चाहिए था। हमका कहे रहू का, कहे तो इनका रहू। अरे भाई भगवान, ऐसे ऐसे पागल लोग हमारे दरबार में, हम क्या बताएं। मजा मजा मारे गाजी में थकता था मुझे। ये प्यार मोहब्बत ये कराए, मौज ये लूटे, हम दोनों चाहते।
मंत्री जी बात करता है महारानी। हमारे साथ है तुम एक तो दही के होती हो। रामखोर महारानी जी हैं। अगर इनकी जगह तुम हमका सिद्ध के होती हो तो धमोली में मनाई ना नजर आते। ये कैसे भुट्टा से मुड़ काटे। काटना है कि महारानी करे। औकात में रहिए अपनी महारानी का। इनका तुम गिना था को विश्वास न चल पाई है ये। चुपचाप बोलती बंद कर लो अपनी। और तुम इतने सब बर्दाश्त कर ली हैं? इतना बड़ा तुम्हारा अपमान हो गया और तुमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे इस अपमान का बदला जय महारानी काम नहीं चुकाएगी। अगर तुम्हारे पैरों तले उस आराम जाते सेनापति को ना झुका दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट दूंगी। लेकिन वो कैसे महारानी जी? तो सुनो मेरी बात। अरे बड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी। अरे अभी उसने